बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो नए आने वाले लोगों को खुश आमदीद। आज हम लोग नया यूनिट शुरू कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहली बात तो ये है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी किस्म के हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं, चाहे वो डेसिमल है, चाहे वो डिवीजन में है, चाहे वो फ्रैक्शन है नहीं है, चाहे वो रेडिकल साइन है, चाहे वो कोई ऑड इवन है, किसी भी टाइप का जो नंबर्स है, सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब देखिए, रियल नंबर में सबसे पहले हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। वो एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। अब हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि रैशनल और इर्रेशनल की पहचान क्या है। तो रैशनल हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब p बाई क्यू से क्या होता है, अब q हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो होती है तो हमारे पास ये जो फैक्टर है ये अनडिफाइन हो जाता है। तो p बाई क्यू की फॉर्म है, यानी कि अब जैसे 2/3, 5/4, 7/9, इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये हमारे पास जैसे एक फिक्स नंबर है पाई, फिक्स नंबर है ई, जैसे कि कोई भी रेडिकल नंबर जो होता है √2, √3, √7। अब जितने भी जो रेडिकल नंबर्स होते हैं और जो फिक्स नंबर्स होते हैं ये इर्रेशनल होते हैं, और जितने भी हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में जो नंबर होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकें, जो फिक्स नंबर्स हों, जो पॉइंट की फॉर्म में हों, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और जो फिक्स और रेडिकल नंबर हों और जो भी वाई क्यू की फॉर्म में हम जिनको ना लिख सकें, वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल और इर्रेशनल की एक और पहचान भी होती है। वो क्या होती है कि जो ये रैशनल नंबर होते हैं ये टर्मिनेटिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 और 8 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, 0.375। ये चीज़ इसके इक्वल होती है ना, 0.375 के। अभी एक नंबर है जो कि क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब देखें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम हमेशा से पढ़ते हैं, जब हम दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करें और अप टू सम डेसिमल प्लेसेस वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, कोई रिमाइंडर ना बचे, तो हम उसको कहते हैं ये टर्मिनेटिंग है। और अगर वो फिक्स ना हो, अगर वो चलता रहे उसी तरह से, कहीं कहीं पे भी वो ख़त्म ना हो रहा हो, तो हम क्या कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम लोग इसी तरह से, अब जैसे देखिए 3/8 है, ये पहले तो ये हो गया कि ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। एक हो गया टर्मिनेटिंग, और दूसरा ये होते हैं कि जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। अब रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स इस तरह के होते हैं, जैसे अभी है 0.1, 3, 3, 3, 3, 3, ऐसे ही चलता ही जा रहा है, कहीं पे भी रोक नहीं रहा। अब ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। उस हिसाब से जैसे हमने कहा था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि कहीं पे ये ख़त्म नहीं हो रहा, रिमाइंडर तो आ रहा है, कहीं ना कहीं पे मुसलसल चलता जा रहा है। लेकिन अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग वो वाले जो रिपीटिंग है, ठीक है, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो भी ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, वो वाले जो टर्मिनेट नहीं हो सकते, और वो वाले जो कि नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। अब ये हो गया रैशनल और इर्रेशनल। अब हमारे पास यहाँ से आगे मजीद भी है। अब जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। किस किस तरह के होते हैं, अब देखिए, हमने देखा ये कौन से हैं, फ्रैक्शंस हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और दूसरा क्या है, इंटीजर्स हैं। ऐसे ही है, एक फ्रैक्शन हो गए और एक इंटीजर्स हो गए। फ्रैक्शन से मुराद वही जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और इंटीजर्स से मुराद जो पॉजिटिव नंबर हैं, जो नेगेटिव नंबर हैं, जैसे -3, -10, 3, 5, 7, 0। ज़ीरो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। अब 0 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब जो इर्रेशनल होते हैं वो हमारे पास सिर्फ एक ही तरह के होते हैं, जो फिक्स नंबर्स हैं, पाई, ई और रेडिकल नंबर्स, ये इरेशनल आ गए। अब जो इंटीजर्स हैं ये भी आगे से मजीद इनकी टाइप्स हैं, और वो किस तरह से हैं कि आप देखिए, अब जो नेगेटिव नंबर्स हैं जैसे -1, -2, -3, अब सो इस तरह से चलते जाते हैं। अब जो ज़ीरो है, ज़ीरो और इसको लेके हमारे पास डिफरेंट किस्म के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले इसमें जो होता है वो होता है होल नंबर।
अब होल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जब हम नंबर्स काउंट करना शुरू करते हैं तो हम लोग जीरो से करते हैं, जैसे कि 0 1 2 3, इस सारे का हमने एक सेट बना दिया, तो हम क्या कहते हैं कि ये सेट ऑफ होल नंबर्स है। अगर हम इसमें से 2 हटा दें या इसमें से हम 0 हटा दें, फिर हम क्या कह सकते हैं कि होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर नंबर 0 से शुरू हो, 0 1 2 3, अगर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हो, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0, तो ये हमें क्या देता है? होल नंबर। फिर होल नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है? ये होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 अप टू सो, ठीक है, सारे के सारे नंबर्स इस तरह से आ जाते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स के साथ जीरो भी आ जाए उस सेट में, तो वो सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है। अब होल नंबर नेचुरल नंबर के बाद इसमें होता है इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? वो वाले नंबर सारे के सारे जो कि हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हुआ? सेट ऑफ इवन नंबर्स में क्या आया? जैसे 0 भी इवन नंबर है, ठीक है, तो 0 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो इवन नहीं होते वो सारे के सारे ऑड होते हैं। तो ऑड नंबर का सेट क्या होता है? 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। फिर इसके बाद हमारे पास होता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो वाले नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या सिर्फ और सिर्फ अपने साथ डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 3 7 11 17 अप टू सो, इस तरह के डिफरेंट नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 पे डिवाइड होते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ये प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हो गए कितने? होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। और इसके अलावा एक और भी होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर हम जितने भी टोटल नंबर जो होते हैं, जैसे ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से अगर हम लोग सारे के सारे प्राइम नंबर्स निकाल दें, तो सारे के सारे जब हमने प्राइम नंबर निकाल दिए तो बाकी जो सेट बचता है वो होता है कंपोजिट नंबर। अब जैसे सेट ऑफ कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 1 4 5 प्राइम नंबर होता है, 6 8 9 10 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर से अगर हम प्राइम नंबर निकाल लें, बाकी जो नंबर्स बचते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। और नेचुरल नंबर से इवन नंबर निकाल दें तो हमारे पास कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इन्हीं सब नंबर से रिलेटेड है। आई होप आप लोग कर लेंगे। फिर भी इनकेस अगर आप लोगों से नहीं होती या किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक हमेशा रहता है, आप मुझे वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप मुझसे लाजमी पूछें, मैं आपको लाजमी बताऊँगी। अभी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे। अब इसमें जो एक और चीज़ है वो है रियल लाइन। नंबर्स को हम लोग रियल लाइन पे किस तरह से शो करते हैं। अब रियल लाइन एक्चुअल में होती क्या है कि एक ऐसी लाइन जिसका सेंटर क्या होता है? 0, उसके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरह से नंबर्स आगे जाते जाते हैं। और लेफ्ट साइड पे इसके क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4। अब अगर हमने कोई भी नंबर इस पे शो करना हो तो हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने कहा है कि -3 को या 0 को या 4 को आप नंबर लाइन पे शो करें, तो नंबर लाइन पे हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ की, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, ये देखें ये वाला नंबर है -3, ये आ गया 0 और ये आ गया 4, ये नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। अगर हमें कुछ इसके दरमियान में करना हो, फॉर एग्जांपल 2.5 या -3.5, तो उसको हम कैसे शो करेंगे? आप देखिए 2.5 जो होता है वो 2 और 3 के दरमियान होता है, तो 2 और 3 के एग्जैक्ट दरमियान में ये कौन सा पॉइंट है? 2.5 है। अब जो -3.5 है तो ये ऑब्वियसली -3 और -4 के दरमियान में होता है, तो -3 और -4 के दरमियान में -3.5 एग्जैक्ट दरमियान में आ गया, ये कौन सा नंबर है? -3.5। अगर हमें फॉर एग्जांपल नंबर इस फॉर्म में दिए है 1/6 2/9 1/10, तो इनको पहले हम सॉल्व करेंगे, इनको पहले हम डेसिमल में लेके जाएंगे। अब जैसे देखिए 1/6 है तो 1 अंदर 6 बाहर, तो किस तरह से करेंगे? 0 पॉइंट यहाँ पे 0 आ गया, 6 1 is 6, तो यहाँ पे 4 बच गया, पॉइंट ऑलरेडी लगा है 0, 6 6 36, अब फिर 4 बच रहा है, तो ये इसी तरह से आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये क्या हो गया? 0.16। अब देखिए 6 6 इस तरह से ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसको राउंड ऑफ भी करें तो ये 0.17 है, अगर हम इसको मजीद राउंड ऑफ करें तो ये बनता है 0.2। तो इसको हम लोग किस तरह से शो करेंगे? हम लोगों ने अब जो इस तरह के लिए हम लोगों ने करना है, नंबर लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है।
अब ये 0 है तो इसको हम लोग 0.2, 0.4, 0.6 स्पेसिंग इक्वल होती है, ठीक है। ये हो जाएगा 0.8 और इसके बाद हो जाएगा 1। फिर इस तरह से 1.2, 1.4, 1.6 इस तरह से कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हम लिख लेते हैं। ये होगा -0.6, ये हो गया -0.8, इसी तरह से ये सब चलता रहेगा। तो जिस हिसाब से हमें वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, हम उसी हिसाब से अपनी नंबर लाइन को भी बनाते हैं। तो अगर हमें 0.2 चाहिए तो वो यहाँ पे आ जाएगा, 0.3 चाहिए तो वो यहाँ पे आ जाएगा, -0.7 चाहिए तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम डिफरेंट नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।